बहुत गहरा असर पड़ता है आपके मानसिक संतुलन पर, आपकी चेतना पर, जब किसी की मौत का इल्ज़ाम आपके सर आ जाता है। और वो भी तब जब आपका कोई दोष नहीं कि कोई भगवान का प्यारा हो गया। खास करके हमारे देश के गांवों में और कुछ हद तक शहरों में भी ये होता आया है कि ये इल्ज़ाम उन लड़कियों के सर मढ़ दिया जाता है जिनका पति कम उम्र में ही मौत की गहरी नींद में सो जाता है, वहां चला जाता है जहां से कोई वापस नहीं आता। ये तो किसी बेगुनाह को फिजूल में सजा देने वाली बात हो जाती है और इसकी वजह से वो लड़की अधमरी सी हो जाती है, बेसुध सी हो जाती है और वो वक्त की दोहरी मार झेल रही होती है जब वो निसंतान भी हो। वैधव्य के बाद ये दूसरी पीड़ा। सुनिए वो क्या कहती है फिर अपने स्वर्गवासी पति से। तुम मुझसे नाराज थे तो लड़ लेते, हमारे बीच इतनी तो नहीं थी दूरी कि तुम अपनी नाराजगी भी न जाहिर कर सको। माना आजकल तनाव था हमारे रिश्ते में, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब तुम गए। आंखों से इस कदर ओझल हुए कि फिर दिखे ही नहीं। कई रातों से सोई नहीं हूं, बेडरूम जैसे काटने को दौड़ता है। बालकनी में तुम जो कुर्सी पे बैठकर अखबार पढ़ते थे वो अब सूना पड़ा है। दिन रोशन है पर मेरे अंदर निपट अंधेरा। और देखो तुम्हारी मौत का इल्जाम भी इन लोगों ने मेरे सर दे दिया। कहते हैं मैं मनहूस तुम्हें खा गई। भला मैं क्यों तुम्हारी जान लूंगी जब तुम्ही में मेरी जान बसी है। मुझे तुम्हारा कातिल समझकर घर से बाहर निकाल रहे हैं ये लोग। अब जीऊंगी किसके सहारे। तुम्हारा अंश जो मेरे अंदर था उसने तो जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ दिया। मां बनने का सुख नसीब ना हुआ। अब मेरा मर जाना ही उचित है। जीने का तो कोई मकसद अब रहा नहीं। जन्नत या जहन्नुम में पता नहीं। मुलाकात होगी तुमसे तो सारे सवालों का जवाब मांगूंगी मैं।